सलाम नमस्ते। लाल माँ की आप बीती में पिछले हफ्ते हम उसकी शादी की पहली रात की नींद के साथ कुछ दिनों के लिए सो गए थे। चलिए देखते हैं अगली सुबह लाल माँ के लिए क्या संदेशा लाई है। अभी तक सो रहा है रे तुम लोग, उठ, अब चाय पानी नहीं करना है क्या? सास की हुकूमत वाले अंदाज के साथ दरवाजे को पीटने की आवाज से दुल्हन की नींद टूट गई। दरवाजा खोलते ही सास धड़धड़ा के अंदर घुसी और लाल माँ से बोली, हुआ लोटा रखा है, बाड़ी की तरफ चली जा, सवेरा हो जाने पर दिक्कत होगी। गहरी नींद से उठी दुल्हन को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर अचानक कल दिन से रात तक की उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर उसके रोए रोए को सिहरा गई। वह कुछ सोच पाती उसके पहले ही उसकी सास दूल्हे से मुखातिब होकर पूछने लगी, चाय पिएगा रे? हमको दरकार नहीं है, सपाट से लहजे में दूल्हे बाबू बोले। अरे दरकार नहीं भी है तो पी ले अपनी दुल्हन के साथ। अरे तेरी दूसरी शादी है पर उसकी तो पहली है, अब मूढ़ी भी ले लेना, दिल लगा उसका, वरना चली गई तो बब्बन की खातिर तीसरी लाना मुश्किल है। दरवाजे के बाहर से चुपचाप ये बातें सुनते हुए लाल माँ पीछे बाड़ी की तरफ चली गई। बुढ़िया कैसी भी हो पर उसे समझदार लगी, पर ससुराल की हालत इतनी खराब होगी ये उसने ख्वाबो ख्याल में भी न सोचा था। पीछे बाड़ी में नम आंखें लिए 2 मिनट वह हर दिन इन पलों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगी और ये सोचने लगी कि अब यहाँ से उसे चाहे किसी भी हाल में क्यों न रहना पड़े, ससुराल छोड़कर मायके कभी वापस न जाएगी। अभी बाप के सर पर और भी बहनें हैं शादी के लिए। अब हर बाप अपनी तरफ से सब अच्छा सोच समझकर शादी करता है, पर किसी की किस्मत ही फूटी हो तो कोई क्या करे। जा रे बब्बन, देख तेरी माँ कहाँ है, दांत घिस लिए उसने, अरे पुकार उसे। सास चाह रही थी कि जितनी जल्दी हो बब्बन नई माँ से हिल मिल जाए। बब्बन बहुत छोटा था, अपनी असली माँ को पूरी तरह पहचानने के पहले ही उसे खो चुका था, इसलिए उसे नई माँ से कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब से वो दुल्हन बनकर आई थी, उसे लाल रंग में देखकर उसने नई माँ की पहचान लाल रंग से कर ली थी। उसने छूटते ही पुकारा, लाल माँ, ए लाल माँ, दादिया बुला रही है। सबने उसे कहा माँ कह, पर उसकी जबान तो बस लाल माँ पर अटक गई थी और तभी से बब्बन की लाल माँ पूरी बस्ती की लाल माँ बन गई थी। खैर दुल्हन को भी उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उसके संस्कारों ने जल्दी ही बब्बन को अपना बेटा मान लिया। वो उस पर अपना सारा प्यार उड़ेलती रही। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे घर के हालात पता चल गए थे। दिन भर ठंडे पड़े चूल्हे ने उसे समझा दिया था कि इस घर के सारे मर्द काम के काज के दुश्मन अनाज के थे। कुछ दिन की चाय मूढ़ी भी शायद शादी के समय लोगों की मदद का नतीजा थी। अब तो हाल ये था कि ससुर दिन भर इधर उधर भटकता और बब्बन का बाप जुआ खेलता। बूढ़ी सास ही बाजार जाकर किसी मछली बेचने वाले का हाथ बटाती और जो पैसा मिलता उससे आधा किलो आटा लेकर शाम को घर लौटती और तब कहीं चूल्हा जलता। दिन भर के खाली पेट में अगली शाम तक के लिए रोटी के साथ नमक या कोई चटनी झोंक दी जाती। अगल बगल के चचेरे मचेरे जेठ या देवर कुछ कमा कर लाते तो छिपाकर अपनी बीवियों को दे देते ताकि लाल माँ के परिवार को कहीं कुछ देना न पड़ जाए। लाल माँ भी बाहर काम कर 4 पैसे कमाने के लिए छटपटा जाती, पर बहू थी और वो भी नहीं, पैर बाहर कैसे निकालती। फाकों में जिंदगी भले ही कटे पर बाहर नहीं जाना। मियाँ कभी कुछ काम कर भी लेता तो कमाए पैसे जुए में हार जाता। लाल माँ करती भी तो क्या। शुक्र ये था कि कम से कम वो और लोगों की तरह उसे मारता पीटता नहीं था। और गर्मी ज्यादा होने की वजह से बाकी लोग जब आंगन में सोते तो कमरे में अकेले होने पर शौहर से मनुहार भरी शिकायत करती, पर जो किसी काम की न होती। अलबत्ता तोहफे में उसे माँ बनने का मौका जरूर मिल जाता। पर फर्क क्या पड़ता था, पेट से होने पर भी खाने को वही एक वक्त की रात की सूखी रोटी। नतीजा ये कि लगातार 3 बच्चे मर गए उसके। उसकी ममता बब्बन के मुंह से ही माँ का लफ्ज सुनकर ठंडक पाती रही।
इसी बीच ऊपर वाले की मेहर हुई और उसके निकम्मे ससुर की 1 लाख की लॉटरी निकली। देखा जाए तो 1 लाख इस गरीब परिवार के लिए बहुत थे, पर सरकार गरीब अमीर में कहाँ फर्क करती है। सीधे इनकम टैक्स काट बचे 65,000। उसमें से 35,000 में ससुर ने शहर में एक घर लिया। घर क्या था, एक छोटे से आंगन के अंदर सीधा लंबा एक बरामदा था, जिसके ऊपर छत तो थी, पर उसे कमरों का रूप देने के लिए 4 दीवारी या दरवाजे नहीं थे। उसे ही बीच से 3 दीवारें खड़ी कर ससुर ने 3 बीटों के बीच बांट दिया और उनके रहने की जगह बना दी, क्योंकि अब वे भी शादी के लिए तैयार हो चुके थे। बचे पैसे से बाहर की तरफ एक टॉयलेट भी बना दिया। लाल माँ की भाषा में कहें तो जगह क्या, गुलगुलनियों यानी बंजारों के रहने जैसी जगह थी। घर में घुसने के लिए बस एक दरवाज़ा था और दूसरी तरफ टॉयलेट जाने के लिए एक दरवाज़ा, यानी किसी को भी बाहर या अंदर जाना हो तो वो सबके सोने के लिए बने कमरानुमा जगह की तरफ से होकर जाए। भाइयों में बस एक तमीज़दार था जो टॉयलेट जाने के वक्त खांस खखार कर जाता, ताकि दूसरी दीवार के पीछे वाले चादर तान सोने का नाटक कर सके, वरना बाकी तो रात हो या दिन बस चले आते मुंह उठाए, भले ही अगला किसी भी हालत में सोया पड़ा हो। लाल माँ अच्छे घर की थी, इसीलिए माँ बाप से कभी शिकायत नहीं करती थी और अपने ससुराल के ऐब ढांक कर उन्हें परेशान होने से बचाती थी। पर इस घर और शहर की हवा ने कम से कम उसकी गोद में 3 अच्छे प्यारे बच्चे दे दिए। पर बब्बन की लाल माँ अभी भी उसकी अपनी माँ थी और वो उसका बड़ा बेटा। कितनी कुर्बानियाँ दी थी लाल माँ ने। उसकी ज़िंदगी ईंट और गारे के घर के मामले में कुछ बेहतर तो हुई थी, पर एक वक्त की रोटी के लाले तो अभी भी पड़े थे। मगर पेट की भूख और ज़िंदगी समय को आगे बढ़ने से कहाँ रोक पाती है। बाकी देवरों की भी शादी हो गई और लाल माँ जिठानी बन गई। अब जिठानी बनी लाल माँ की आगे की जिंदगी क्या रंग लाती है, उसे सुनने के लिए हो जाइए फ्री, क्योंकि जल्दी ही लाऊंगी पार्ट 3। और कहानी अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा ज़रूर।